हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ 100 डेज 100 प्रोजेक्ट चैलेंज। तो आज हम एक वॉइस असिस्टेंस बनाने जा रहे हैं, वॉइस असिस्टेंट जो कि एज अ जो भी हम कहेंगे उसको वो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने वॉइस असिस्टेंट से कहें कि ओपन द यूट्यूब, तो वो यूट्यूब को ब्राउज़र में सर्च करेगा और उसको ओपन करेगा। और अगर हम वैसे ही अगर हम उससे कहें कि विकिपीडिया में कुछ सर्च करने के लिए, तो वो विकिपीडिया में कुछ ना कुछ सर्च करेगा और वो हमको शो करेगा और एज अ टेक्स्ट निकाल के टेक्स्ट उसमें से रेंडर करेगा और उसको स्पीच में कन्वर्ट करके हमें प्रेजेंट करेगा। तो अब हम तो हमारे पास ये पूरा एक एप्लीकेशन है इस चीज़ का, बट इसको हम और इफेक्टिव बनाएंगे साथ ही साथ एज अ कोड करते हुए। और हम कैसे इसमें चैट जीपीटी को ऐड कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। फर्स्टली हम इसको रन करके देख लेते हैं। I am Raju. How can I help you? तो अब ये लिसन कर रहा है, तो ओपन यूट्यूब। ओपन यूट्यूब। Opening YouTube. तो जैसे कि हमने कमांड दी थी ओपन द यूट्यूब, तो इसने ओपन यूट्यूब करा और उसके बाद अपना टास्क परफॉर्म किया। और यहाँ पे हम वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, 0 फॉर 1 फॉर फीमेल एंड 0 फॉर मेल। तो इसको अगर हम 0 करें, क्योंकि हमने इसका नाम राजू रखा था, तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा PyTTX3। तो ये जो लाइब्रेरी है ये आपको स्पीच को एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट लेने में मदद करेगी, और इसको आप अपने सिस्टम में सिंपली इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वाली जो कमांड है जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये असल में आपको अपने टर्मिनल में लिखनी है यहाँ पे। यानी कि जैसे अगर ये कमांड है तो मैं इसको, जो भी ये कमेंटेड कमांड है, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि ये लाइब्रेरी मेरे उसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमें स्पीच रिकॉग्निशन को इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल करके, और फिर विकिपीडिया लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल करके। और फिर हमें अपने जो इंजन है उसको इनिशियलाइज करना है, और ताकि वो जो वॉइस है, जो हमारी वॉइस है, वो कैप्चर कर सके। तो इसको हम इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर उसके बाद हमें इस इंजन की जो प्रॉपर्टी है, ताकि जो हम भी जो ये हमें वो आउटपुट देगा, वो एज अ वॉइस देगा, वो भी फीमेल या फिर मेल की। जो भी ये इनपुट लेगा, जो भी हम इसको प्रोग्राम करेंगे, जो हम इसका इंजन की अभी हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं कि जो उसकी वॉइस होगी वो किस टाइप की होगी। तो यहाँ पे से वॉइस 0.id से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस आईडी में 0 रखेंगे तो ये वो मेल के लिए होगी, और 1 जो रखेंगे तो वो फीमेल के लिए होगी। तो इसके बाद हमने एक फंक्शन बना दिया है स्पीक का, और इसमें हम एक ऑडियो वेरिएबल पास करेंगे। जो ऑडियो वेरिएबल होगा वो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और वो उस स्ट्रिंग को ये स्पीक करेगा और वेट करेगा जब तक ये एंड नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने दूसरा दूसरा फंक्शन बना रखा है टेक कमांड, जो कि एक रिकॉग्नाइजर होगा माइक्रोफोन का सोर्स लेके, मतलब जो भी हम बोलेंगे उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और उसको एक टेक्स्ट में चेंज करेगा। इसके लिए हम स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो भी हम बोलें उसको टेक्स्ट में वो समझ के डिकोड करे और चेंज करे। और अगर मान लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड जो हमारा स्पीकर है वो स्पीक करेगा, और यहाँ पे से रिटर्न नन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट कंडीशन आ गई। और यहाँ पे प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग आ जाएगा, यानी कि जब तक हमारी ये वाली क्वेरी रन हो रही है, जब तक वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तब तक वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। और जब हम बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उस टाइम पर वो लिसन कर रहा है। जैसे ये थ्रेशोल्ड चेंज होता है, तो वो लिसन करना बंद करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा। फिर सबसे एंड में हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे, और सबसे पहले हम हमारे जो स्पीकर होगा उससे स्पीक करेंगे वट। तो यहाँ पे शुरुआत में हम कुछ भी डाल सकते हैं, आई एम राजू या फिर आई एम जारविस, जो भी हम चाहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने वॉइस असिस्टेंट से। और फिर उसके बाद हम अगली कमांड हाउ कैन आई हेल्प यू या फिर हाउ मे आई हेल्प यू, जो भी हम चाहें वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर फिर जब तक ये पूरा फंक्शन ट्रू है, यानी कि जब तक यूज़र एग्जिट नहीं करता है, तब तक ये पूरा लूप में रन करते रहेगा और कमांड को लेते रहेगा। टेक कमांड हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया था, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा माइक्रोफोन को, और फिर उस माइक्रोफोन को रिकॉग्नाइज करके उसको चेंज करेगा एक स्ट्रिंग में। तो वो स्ट्रिंग होगी ऑडियो। और जो भी ये क्वेरी कमांड है, वो कमांड लेगा, लिसन करेगा और उस टेक्स्ट को लोअर कर देगा। तो एक क्वेरी जो है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा,
तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र विकिपीडिया में कुछ सर्च करना चाहता है, तो अगर उसके क्वेरी में विकिपीडिया है, तो वो विकिपीडिया में वो सर्च करेगा और जो क्वेरी होगी उसमें विकिपीडिया को रिप्लेस करेगा। सेंटेंस का जो रिज़ल्ट होगा, उसकी समरी निकालेगा। विकिपीडिया एक पाइथन में ही इसमें जो हमने इंपोर्ट किया था, इसकी मदद से हम समरी निकाल सकते हैं किसी भी क्वेरी की जो हम देंगे इसमें, और 2 सेंटेंस की समरी होगी वो, बस। और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया करके हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद आर मतलब इसमें आएगा हू आर यू। तो इसमें आप अपनी कमांड डाल सकते हैं। जैसे अगर हम स्पीकर से पूछे हू आर यू, तो हम इसमें अपना नाम या फिर किसी का मतलब, जैसे मैंने इसका नाम राजू रखा है, तो और डेवलप्ड बाय डेवलपर और जो भी होगा, तो ये हम डाल सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद अगर कमांड होती है ओपन यूट्यूब, तो वो ओपन करेगा यूट्यूब को विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र, जो हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरी है वेब ब्राउज़र की, तो उसकी मदद से youtube.com ओपन हो जाएगा। और उसी टाइप से गूगल को भी हम ओपन कर सकते हैं, और गिटहब को भी, और स्टॉक ओवरफ्लो और स्पॉटिफाई और व्हाट्सएप को भी। व्हाट्सएप को हमने असल में जो एग्जीक्यूशन फाइल है उसका पाथ दिया है, और फिर वहाँ से उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट स्टार्ट फाइल फंक्शन का इस्तेमाल करा है, और ये लोकेशन स्पेसिफाई कर दी है ताकि ये जो फाइल होगी हमारे सिस्टम में वो वो स्टार्ट हो जाए। और अगर हमें म्यूज़िक प्ले करना है, तो स्पॉटिफ़ाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेब ब्राउज़र की मदद से। यानी कि स्पॉटिफ़ाई प्ले करने के लिए वेब ब्राउज़र ओपन करेगा और फिर उसमें spotify.com सर्च करेगा। और उसी टाइप से अगर लोकल डिस्क है, तो लोकल डिस्क ओपन करने के लिए भी हम वेब ब्राउज़र के इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेब ब्राउज़र में अगर हम ये वाली जो कमांड है ये अगर टाइप करें, तो हमें हमारी जो लोकल डिस्क है वो आ जाएगी। और लोकल डिस्क अगर हमें सी चाहिए या डी चाहिए, मतलब कोई सी भी हमें लोकल डिस्क ओपन करनी है, तो उसके लिए ये कमांड्स हैं अलग-अलग। जैसे अगर लोकल डिस्क डी ओपन करनी है, तो उसके लिए ये कमांड है। अगर लोकल डिस्क सी ओपन करनी है, तो उसके लिए ये कमांड है। और इसी टाइप से लोकल डिस्क ये करनी है। तो अब हम जो ये हमारा आर्किटेक्चर था, तो हम इसको थोड़ा-सा अपग्रेड करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि इसमें हम एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दें। ये तो सबसे बेसिक सा एक एप्लीकेशन हो गया, बट अगर हम इसको थोड़ा और अपग्रेड करना चाहें, जिसमें कि हम इसमें चैट जीपीटी की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें, तो हम वो कैसे ऐड करेंगे? तो आइए देखते हैं।
Bye.